आइए एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पर इसका 4 उत्तर दिया हुआ है। AP 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ A1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू 7, तो D निकालता हूँ। D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। देखिए 7 में 10 तो नहीं घटेगा, 10 में ही 7 घट गया, -3 आ गया। D का मान यानी सार अंतर मालूम हो गया हमें, -3 है। अब 30वां पद क्या करेंगे, तो 30वां पद के लिए सूत्र होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अर्थात a 30 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a हो जाएगा पहला 10 प्लस और n माइनस 1 मैंने जितना पद निकालना है उसका एक कम, अर्थात 30 पद में एक कम यानी 29d। तो d का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर d निकल गया -3। अब देखिए यहाँ पर 10 जो का त्यों -29 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 3 × 27 और 3 दूनी 6, 6 2 8। अब यहाँ पर 10 में तो 87 नहीं घटेगा, तो 87 में ही 10 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा -77। यही आ गया 30वां पद। तो मतलब क्या मान उत्तर होगा इसका -77 यानी C नंबर, आंसर C नंबर यही। दूसरा नंबर में दिया हुआ है AP -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो A में दिया है 28, B में 22, C में -38 और D में -48 पूर्णांक 1/2। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा। अब हम लोग यहाँ पर पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ A1 इक्वल टू -3, पहला पद है -3, A2 इक्वल टू -1/2, दूसरा पद है -1/2, तो D निकाल लेते हैं यानी सार्वंतर। D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पर है -1/2 और -3 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ -1/2 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3 इक्वल टू यहाँ 1 नीचे में 3 के नीचे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लिया जाएगा, 2 ही होगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 1 टाइम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा और प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे भाग देंगे 2 को तो एक बार लगेगा, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। अब 6 में -1 घट जाएगा तो 5/2, ये हमारा आ गया D। अब कौन सा पद हमें निकालना है, तो 11वां। चलिए 11वां पद के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 जब हम लोग निकालेंगे 11वां, तो A यहाँ पहला हो जाएगा -3 और प्लस यहाँ हो जाएगा 11 घटाओ 1 और गुना हो जाएगा 5/2 D, यानी सार्वंतर -5/2 आया है वो गुना हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -3 और यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ 11 में 1 घट जाएगा तो बच जाएगा 10 और गुना हो जाएगा 5/2। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 पंचे 10 -3 और यहाँ बचा 25 बराबर हो गया क्या, -3 जो है 25 में घट जाएगा तो बच जाएगा 22, यानी यही 22 हो गया हमारा आंसर। अर्थात 22 कितने नंबर पर में है, B में है, ये B हो गया आंसर।